हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टॉफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, अपनी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो थर्ड यूनिट है जिसके अंदर एक टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक, सहयोगी शासन। तो उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देन इसके बाद अपना जो यूनिट फोर्थ है वो रह जाएगी, उसको भी हम कल तक कंप्लीट कर देंगे। बाकी इससे पहले जितनी वीडियोस है वो मैं बना चुका हूँ। जो यूनिट्स बची थी अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। जो थर्ड के कुछ पार्ट्स है वो भी बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो के प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है, थर्ड यूनिट है अपनी सहयोगी शासन, मतलब कि एक टॉपिक है इसके अंदर थर्ड यूनिट के अंदर जो है सहयोगी शासन। तो देखो, सहयोगी शासन का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए, तभी हमें ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ आएगा। तो सहयोगी और शासन, पहले हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं सहयोगी का मतलब क्या होता है। तो देखो, सहयोगी जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन कहते हैं, और इसका अर्थ दो या अधिक व्यक्ति या फिर संस्थाओं का मिलकर काम करना होता है। मतलब कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट, अगर एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट मिलके अगर काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सहयोग या फिर कोलैबोरेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, सहयोगी शासन क्या होता है, इसी से मिलके बना है। सहयोग के अगर आगे हम क्या डाल दें, शासन डाल दें। अब देखते हैं सहयोगी शासन क्या होता है। तो देखो, सहयोगात्मक शासन में या फिर सहयोगी शासन को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सहयोगात्मक, ठीक है, शासन में सरकार, समुदाय और निजी क्षेत्र, ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, कोई ग्रुप हो गया या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर हो गया, एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और किसी भी एक क्षेत्र द्वारा अपने दम पर हासिल की जा सकने वाली उपलब्धियों से अधिक हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये मिलकर क्या करते हैं, कोई भी सरकार हो गई वो किसी दूसरी सरकार के साथ मिलकर काम करती है। फिर दूसरी बात करें, समुदाय और निजी क्षेत्र, ये आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और साथ ही साथ किसी एक क्षेत्र के द्वारा अपने दम पर हासिल करने वाली उपलब्धियों से अधिक हासिल करने के लिए क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो इसमें भी वही है, सहयोगी शासन वो होता है जिसमें सरकार, समुदाय और निजी क्षेत्र आपस में बातचीत करके क्या करते हैं, उपलब्धियों को हासिल करने की कोशिश करते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो आप इतना लिख सकते हो। बाकी सहयोगी सरकार की प्रभावशीलता इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है जो नीचे लिखी हुई है। पहला समर्थन, दूसरा नेतृत्व और तीसरा फोरम। तो देखो, ये नीति समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। समर्थन जो है वो नीति समस्या पर क्या करता है, ध्यान रखता है कि जिसे ठीक करना है, जो समस्या है ना उसको ठीक करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उस पर ध्यान देता है। दूसरी बात, नेतृत्व, ये नीति समस्या को हल करने के लिए आवश्यक या फिर ज़रूरी सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। फिर तीसरा आता है फोरम, नीति समस्या को हल करने के जवाब और तरीकों की तलाश करने के लिए सदस्यों का एक समूह जो है वो फोरम कहलाता है। तो इतने जो तीन थे ना, ये प्रभावशीलता, जो तीन चीज़ें ना प्रभावी है बहुत ज़्यादा सहयोगी सरकार के लिए। अब इसके बाद देखो, सहयोगी शासन के लाभ क्या है और नुकसान क्या है। तो देखो, इसके अंदर देखते हैं लाभ। एक समस्या को बेहतर समझने के लिए एक मंच बनाता है सहयोगी शासन। दूसरा, इसमें कई हितधारकों, ठीक है, हितधारकों को शामिल किया जाता है जो कि भला चाहते हैं, इसलिए ये उन्हें एक साथ काम करने की क्या देता है, परमिशन भी देता है, अनुमति भी देता है। तीसरी बात, ये समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने, बहुत बढ़िया तरीके से पहचानता है और लक्षित करने में मदद करता है। फिर इसके बाद आता फोर्थ, सहयोगी शासन हितधारकों के कार्यों, हितधारक जो भी है ना उनके कार्यों के सहयोग पर केंद्रित है और समस्याओं के समाधान अधिक प्रभावी ढंग से क्या करता है, बांट देता है। फिफ्थ आता है, ये रणनीतियों के कार्यान्वयन, मतलब कि लागू करने के संबंध में, ठीक है, जो भी रणनीति है उनको लागू करना है तो उसके संबंध में क्या करता है। एक मिनट में बताता हूँ इसको। अब देखो, ये रणनीति के कार्यान्वयन मतलब कि लागू करने के संबंध में नए तरीके और साथ ही साथ विचारों को भी पेश कर सकता है, ठीक है। जो भी रणनीति है उसको लागू कैसे करें उसके संबंध में ये बढ़िया तरीके ढूंढेगा और विचारों को ढूंढेगा कि किस तरह से पेश करना है। फिर सिक्स्थ आता है, ये नीति बनाने की प्रक्रिया में विचारों और सुझावों की एक विस्तृत श्रृंखला, मतलब कि चैन होती है, बहुत बड़ी चैन, उसको प्रवेश करने की अनुमति देता है। फिर आता है इसके बाद सेवंथ, ये नागरिकों को सरकार और प्रशासन के कार्यों को अधिक बंद तरीके से समझने की अनुमति देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एट्थ,
नागरिक और सरकार के बीच एक करीबी संबंध पर जोर देता है कि नागरिक मतलब जनता और सरकार के बीच क्या वो बहुत बढ़िया संबंध बने रहे। ठीक है, फिर आता है 9th, ये नागरिकों को प्रतिनिधियों के रूप में सशक्त करता है कि नागरिक भी एक तरीके से नेता के रूप में ही है, उनको भी चुना गया है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और संस्थागत निर्णय मतलब कि जो भी इंस्टीट्यूशनल जो अपना निर्णय होता है, फैसला होता है, लेने में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है। फिर इसके बाद आता है 10वां, ये विभिन्न मतलब अलग अलग हितधारकों और साथ ही साथ सरकारों के कौशल और क्षमताओं को जोड़ता है। अब इसके देखो ये तो हमने फ़ायदे पढ़ लिए, लाभ क्या है। अब देखेंगे नुकसान। नुकसान थोड़े कम है तो देखते हैं। ये भी नो ही है ये। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पूरी प्रक्रिया समझ और समय लेने वाली हो सकती है। मतलब जो भी प्रक्रिया होती है सहयोगी शासन के अंतर्गत वो क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा समय ले सकती है। मतलब इसमें ना समय जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है पूरी प्रोसेस करने के लिए। फिर दूसरा आता है, ये संभव है कि एक विशिष्ट समस्या के समाधान पर सहमति कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। मतलब अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम होगी ना किसी भी व्यक्ति को तो उसकी परमिशन बहुत आसानी से नहीं मिलती। ठीक है, और इसके बाद तीसरा देखते हैं, तय समाधान सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जो भी समाधान तय कर लिया उसको सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर इसके बाद आता 4th, सहयोगी शासन कई हितधारकों के साथ एक जटिल वेब है। ठीक है, कभी कभी व्यक्तिगत भूमिकाएं और जिम्मेदारी अस्पष्ट हो सकती है जो कि समझ ही नहीं आती। ठीक है, 5th आता है, राज्य के संस्थानिक संगठन के संबंध में कुछ हितधारकों के पारदर्शी तरीके से कार्य किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है 6th, प्रतिभागियों जो शक्तिशाली है पूरे प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें देखो एक रणनीति, समस्या को हल करते समय समन्वय कभी कभी एक समस्या बन सकती है। ठीक है, और इसके बाद अपना जो सेकंड लास्ट है वो है, प्रतिभागियों के बीच विश्वास की समस्या, शक्ति असंतुलन, संस्कृति जाति और छिपे हुए प्रेरणाएं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ये भी तर्क दिया गया है कि सहयोगी शासन संस्था स्थिरता और निष्पक्षता प्रदान नहीं कर सकता है। तो ये सहयोगी शासन के कुछ नुकसान है और फ़ायदे हैं। आप इसमें से 3-4 ही लिखना। ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है वही लिखना, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे माइंड में बिल्कुल सेट हो गया है। क्योंकि नो के नो लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका जो टॉपिक है बहुत छोटा आता है, तो आपको क्या करना है, छोटा ही लिखना है। जैसे कि सहयोगी क्या होता है, सहयोगी शासन के बारे में थोड़ा बहुत बताना, फिर उसके बाद आपको उसके लाभ लिखने, 3-4 लाभ लिखने ना, और उसके बाद नुकसान भी 3-4 लिखना। देन उसके बाद ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा विद आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड अपनी जो लास्ट वीडियो बची है उसके थ्रू अपनी जो ये पूरी बुक है पर्सपेक्टिव 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट बुक है उसकी ओर चलेंगे। बाकी फर्स्ट पेपर जो है आपका, फर्स्ट एग्ज़ाम आपका पर्सपेक्टिव 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो आपका भी उसी एग्ज़ाम पे फोकस करना है जिसका आपका एग्ज़ाम है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।